ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज के हीलिंग सत्र में सभी का स्वागत है। जैसे हम देख रहे थे कि किस तरह से हम हमारी जो माइंड है, बॉडी है और सोल है, ये तीनों अलाइनमेंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग विधियां अपनाते हैं। तो उसके लिए जैसे हमारा डेली सेशन शुरू होता है तो ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, जिससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी हमारे हर एक सेल तक पहुंचती है। तो आप जहाँ पे भी बैठे हैं तो अपना स्पाइन सीधा रखिए। अपनी आंखों को आप बंद भी रख सकते हैं, खुले भी रख सकते हैं, ओम ध्वनि के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने हाथ जो है, हाथों को आप पैर पे ऐसा रख सकते हैं। उसमें भी मुद्रा भी ले सकते हैं आप। जैसे सामने वाला जो चित्र है, इसमें ये जो मुद्रा है, जो हमारा इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उसको कनेक्ट किया है, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो ज्ञान मुद्रा में बैठने से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो हमारा एनर्जी सिस्टम है वो एक्टिवेशन हो जाता है। हमारा जो पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम है वो इससे एक्टिवेट होता है। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक करंट नहीं पहुँच रहा है बॉडी में, वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाता है। तो आप जहाँ पे भी ओम ध्वनि कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन के दौरान आप जो सीट आपको पोजीशन कंफर्टेबल लगे, जिसमें कोई बॉडी में पेन ना हो, ऐसे ऐसे पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। तो ओम ध्वनि के लिए हम शुरुआत करेंगे। डीप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना है कुछ समय के लिए। उसके बाद फिर ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। अभी आप ओम ध्वनि का उच्चारण कर सकते हैं। तो ओम ध्वनि में सबसे पहले आवाज जो है वो चढ़ता जाएगा नाभि से। हमारे जो भ्रुकुटी है, थर्ड आई है, वहां तक चढ़ता जाएगा, फिर वहां से उतरता जाएगा जब जब उसका धीमा स्वर होगा ओम का। तो इस तरह से उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा नीचे से ऊपर तक। यानी ब्रेन और जो हमारा गट है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, वो अलाइनमेंट में आएगा, वो कनेक्टेड होंगे। क्योंकि स्टमक को क्या कहते हैं, दूसरा ब्रेन कहते हैं, सेकंड ब्रेन। लोअर बॉडी में वो भी एक ब्रेन जैसा काम करता है। तो ये अपर ब्रेन और एक लोअर ब्रेन ऐसा कहते हैं। एक्चुअली ब्रेन के फंक्शन यानी यहाँ से भी बहुत सारा कंट्रोल होती है चीजें, इसीलिए कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों, हमारा जो नाभि चक्र है और थर्ड आई है, ये कनेक्टेड हो जाते हैं। तो आप ओम ध्वनि का शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे 5 से 10 मिनट आप डेली हमें करना है, सुबह और शाम को। तो इससे बहुत सारे फायदे ओम ध्वनि से हो सकते हैं हमें। तो अभी हम क्या देखेंगे आज,
कि हमारा रूटीन कैसे होना चाहिए। हम अभी स्टेप बाय स्टेप बॉडी से, बॉडी, उसके बाद माइंड और उसके बाद सोल, इस तरह से जर्नी करेंगे। तो पहले तो बाहर की चीज़ों को ठीक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कल हमने डिस्कस किया कि कब सोना है, कब उठना है, क्या ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का क्या महत्व है। तो भी दो शब्दों में बता देता हूँ। अमृत वेला जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अमृत वेला, अमृत मीन्स इस प्रकृति के पांचों तत्व अमृत अवस्था में रहते हैं, अमृत बरसाते हैं सुबह सुबह। पांचों तत्व भरपूर उसके शुद्ध मात्रा में रहते हैं और कोई भी शोर नहीं रहता है। संसार का सभी शोर जो रहता है वो बाद में शुरू होता है, 5 बजे के बाद। उसके पहले 2 बजे से 5 बजे तक अमृत वेला का समय है। आप कभी भी इसमें उठ सकते हैं और आपका बॉडी नेचुरली हील होगा। अमृत वेला जब उठेंगे आप तो बॉडी नेचुरली हील होगा, क्योंकि पांचों तत्व सतो प्रधान अवस्था में है जब हम अमृत वेला उठते हैं। फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिक हमें एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, टॉक्सिन्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जल्दी उठते हैं तो हम जल्दी फ्रेश होने जाते हैं। तो क्या होता है कि बॉडी के जो टॉक्सिन्स है, स्टूल पास ऑन, यूरिन पास ऑन जो है वो जल्दी हो जाता है। आप जितना लेट टॉयलेट जाओगे, यूरिन को जाओगे, उतना बॉडी में टॉक्सिन सैचुरेट रहेंगे। तो जितना बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं तो वो हार्मफुल रहते हैं, ज़्यादा हार्म करना शुरू कर देते हैं वो टॉक्सिन्स। और ये जो हमारे जो नेचुरल वेग है इनको कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर नेचुरल गति को, जो हमारा जो एक्सक्रीटरी है, मल मूत्र है, उसको जब हम रोकते हैं तो क्या होता है, वो बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इसको पास ऑन करना बहुत जरूरी है और जल्दी पास ऑन करना चाहिए। जितना आप सोते रहोगे, 7, 8, 9, 10 बज गए, उतना बॉडी में कंटिन्यू ये जो टॉक्सिन्स है वो फैलते जाएंगे। सारे टॉक्सिन जो है ब्लड में, ऐसा जो है ब्लड में वायु के रूप में, पानी के रूप में वो चढ़ते जाएंगे। हमारे बॉडी में रिवर्स जर्नी होगी उसकी। जो एक्चुअली पास ऑन करने के लिए नीचे की ओर आए थे, उनका रिवर्स जर्नी अलग फॉर्म में शुरू हो जाएगा। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इसीलिए जल्दी उठना है हमें और जल्दी सोना है। कौन जल्दी उठ सकता है? जो जल्दी सोगा, जो जल्दी नींद करेगा वही जल्दी उठ सकता है, क्योंकि बॉडी को एक पर्टिकुलर नींद भी देना जरूरी है। तो बहुत सारे इसमें है कि कोई बोलता है 8 घंटे सोना चाहिए, कोई बोलता है 7 घंटे सोना चाहिए, कोई बोलता है 6 घंटे सोना चाहिए, कोई 4 घंटे भी सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और बहुत सारे कुछ और केसेस है, ऐसे कुछ लोग हैं जो 3-2 घंटे सोने वाले भी लोग हैं। तो ये कितना सोना चाहिए हमने, इसका क्या प्रमाण है, क्या रूल है सोने का? देखिए, सोने का वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि 10 बजे सोना, ये सोना है, यानी गोल्ड है। सोना मीन्स दो वर्ड है, सोना मीन्स नींद और सोना मीन्स गोल्ड। 10 बजे सोना, रात को मैक्सिमम 10 बजे। लेकिन 10 बजे सोने के लिए उसका प्रिपरेशन जो रहता है वो 9:30 बजे से 9 से करना जरूरी है, ताकि हम सारे हमारे काम क्लोज करके हम 9:30 बजे 10 बजे तक हम सो सकते हैं। 9 बजे सोना है, उसके बाद 10 बजे सोना। 11 जितना आप लेट करोगे, तो जिस तरह से मेटल्स है, तो उसके बाद 11 बजे सोना बोल सकते हैं हम कि कॉपर जैसा है, और 12 बजे सोना ये लोहे जैसा है। तो इस तरह से ये अलग अलग हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी इतना हार्मफुल है हमारे लिए। तो सोना 10 बजे मैक्सिमम। तो प्रयास करेंगे हम कि हमारा रूटीन ठीक हो जाए, क्योंकि सोएंगे। और सोने का भी विधि क्या है, जब तक, जैसे मान लीजिए कल भी जो मेडिटेशन हो रहा था, तो उस मेडिटेशन में क्या बताया कि सोने से पहले, जैसे जिस तरह से आप घर में कार लाते हैं, तो कार लाते आप क्या करते हैं, स्पीड कम करते करते लाते हैं। तो जब फोर्थ, पहले बहुत हाईवे पे थे तो फोर्थ गियर में चल रहे थे,
फिर जैसे जैसे घर नजदीक आया तो आपने फोर्थ से थर्ड गियर, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, और जब आपको गाड़ी पार्क करना था, कार पार्क करना था, तो आपने उसमें फिर न्यूट्रल में लाई और फिर बंद कर दिया कार। तो अभी ये जो बॉडी है, हमारी माइंड है, ये दिन भर चल रही है, निरंतर चल रही है। अभी इसको इसको अगर हमें पार्क करना है, यानी सोते हैं तो क्या करते हैं हम, बॉडी को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो इसको भी वैसे ही है, दिन भर हम कार्य व्यवहार में हैं, तो मन का कौन सा गियर गियर चल रहा था, मन का फोर्थ गियर में कभी थे, थर्ड में थे, मैक्सिमम तो फोर्थ गियर चलता है। तो ये जो है, इसको हम क्या करना पड़ेगा, ये गियर चेंज करना पड़ेगा माइंड के। तो सोने से पहले कंपलसरी 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा मेडिटेशन करके सोना चाहिए। अदरवाइज आपकी नींद अच्छी नहीं होगी। अगर आपने प्रयास किया फोर्थ गियर में, थर्ड गियर में, सेकंड गियर में गाड़ी को स्टॉप करने का, तो क्या होगा, गाड़ी ठीक तरह से स्टॉप नहीं होगी। वो डायरेक्ट आप की बंद करके कर सकते हैं, लेकिन बाय प्रोसीजर नहीं होगा, गाड़ी आवाज करेगी। उसी तरह से ये शरीर रूपी, जैसे ब्रेन में, मन में ये आवाज चलता रहेगा। अगर हमने इसका शटडाउन प्रॉपरली नहीं किया, तो सारे कार्य व्यवहार को समेट के हमें एटलीस्ट 10-15 मिनट हमें गुड नाइट मेडिटेशन करना जरूरी है। तो उसमें क्या होगा कि हम एक साइलेंस स्टेट में आएंगे, और साइलेंस स्टेट में आने के बाद फिर हमें सोना है। फिर क्या होगा कि बहुत अच्छी नींद आएगी आपको, और अच्छी नींद आएगी तो आपका क्वांटिटी नींद नहीं करना पड़ेगा, आपकी क्वालिटी नींद होगी। तो क्वालिटी नींद होने से आपको 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, वो भी आप अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए मेडिटेशन करना जरूरी है सोते समय, ताकि हमारा माइंड, बॉडी, ये सब अपने न्यूट्रल स्टेट में आ जाए, और फिर हम नींद कर सकते हैं। तो इस तरह से जो योगी रहता है, जो मेडिटेशन बहुत करते हैं, उनकी नींद बहुत कम रहती है। आपने देखा होगा, जो बहुत मेडिटेशन करते हैं लोग, तो उनका नींद कम हो जाता है, उनका विजय आ जाता है नींद पे। तो इसलिए जितना मेडिटेशन आप करोगे, मान लीजिए आपने 15 मिनट का मेडिटेशन बहुत अच्छे से किया है, तो आपको वो 1 घंटे की नींद का सुकून देगा, माइंड में, बॉडी में। तो इतना बड़ा महत्व है मेडिटेशन का। मेडिटेशन नेचुरली हील करता है मन को, बॉडी को। इसलिए 15 मिनट का मेडिटेशन 1 घंटे के स्लीप के समान है। तो इसीलिए जो हम 15 मिनट करते हैं सोने से पहले, या मॉर्निंग में भी उठते ही, हम जब बेड से उठते हैं तभी भी हमने एटलीस्ट 5-10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन कोई भी नेचुरल जो अगर एक्सक्रेशन आया होगा, तो उसको रोक के नहीं, पास ऑन करके आप मेडिटेशन 10-15 मिनट उठते ही करना चाहिए। क्योंकि क्या फायदा है इस समय, सोने से पहले और उठने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है कुछ समय के लिए। तो इस समय पे अगर हम मेडिटेशन करेंगे, तो आप जो पॉजिटिव इनपुट देंगे, पॉजिटिव थॉट्स, इमोशंस क्रिएट करेंगे, जो फील करेंगे, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और उससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। और एक्चुअली हमारे जितने भी डिजीज और जो कुछ हमें आज आया है, ये सभी हमारा प्रोग्राम इस सबकॉन्शियस माइंड में हुआ है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना जरूरी है। बहुत सारा ऐसा टेक्निक है, मेडिटेशन है, जिसमें हम कमांड देके, खुद को इनपुट देके हमारा कोई भी डिजीज ठीक कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये जो डिजीज है, ये जब आत्मा की एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो माइंड में आता है। ये जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो चुका है, तो ये जो हम 15-15 मिनट का मेडिटेशन मॉर्निंग उठते ही और रात को सोने से पहले करते हैं, तो इसका रीप्रोग्रामिंग हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड का। तो इस तरह से ये सोने की विधि, उठने की विधि, और जब आप सोते हो, तो सोने से, जैसे कोई कोई तकिया लेता है सोने के लिए, तो तकिया जिसको एक्चुअली नहीं लेना चाहिए वैसे तो, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन से पैरों के तरफ जाता है, और ब्रेन के तरफ आपने क्या कर दिया, हाइटेट कर दिया, तो उसका फ्लो नीचे की ओर जाएगा, तो ब्रेन को कम सप्लाई मिलेगा।
तो जैसे जिसको बहुत ही अनकंफर्टेबल है तो वो पतला वाला तकिया ले सकता है, लेकिन ऐसे जाड़ा वाला तकिया नहीं लेना चाहिए। कुशन जिसको बोलते हैं वो नहीं लेना चाहिए। और दूसरा है कि उठते समय तुरंत उठना नहीं चाहिए। तुरंत जब भी हम उठते हैं तो पहले तो एक साइड पे होके वन साइड में उठना है, फिर हमें बैठना है 2 मिनट बेड पे, फिर उठकर हमें चलना है। क्योंकि क्या रहता है उस समय हमारा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर जो रहता है वो एक नॉर्मल रहता है, यानी बहुत ही स्लो रहता है। और तुरंत आप उठोगे तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे उठने के बाद और तुरंत चलना शुरू करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक ठीक तरह से नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका गति अभी स्लो हो गया था। जब हम सोते हैं तो स्लो हो जाता है, और ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो हार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए धीरे से उठकर बेड पर थोड़ा 1-2 मिनट बैठना है, फिर एक्चुअली हमें फिर चलना है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं। बाकी कल हमने पानी का भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये बॉडी है हमारी पांचों तत्वों की। तो पांचों तत्व ही इसको क्या करेंगे, हील करेंगे। तो पांचों तत्वों को हमें कैसे लेना है, क्या करना है, किस विधि से लेना है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो हम इसके बाद अभी मेडिटेशन करेंगे। हमारा जो अभी मेडिटेशन का सीरीज चल रहा है ये है सेल्फ लव पे। क्योंकि देखिए, जब हम केयर कब लेते हैं बॉडी की, जब हमें एक्चुअली इसके प्रति कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। हमें तो लगता है कि शरीर चल रहा है, चल रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, चला रहे हैं शरीर को, फोर्सफुली चला रहे हैं। लेकिन हमें अगर स्नेह क्रिएट हुआ कि हर एक सेल जो है ये जीवित है, हर एक सेल को जैसे उसमें भी चेतना है, बॉडी के हर एक अंग में चेतना है, तो उस चेतना को हमें केयर करना है, नर्चर करना है। तो ये पांचों तत्वों की बॉडी नहीं मिलती थी हमें। आप इमेजिन कीजिए, अगर एक शरीर नहीं मिलता था हमें तो क्या कर पाते थे हम आत्मा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये शरीर का इतना महत्व है, विदाउट शरीर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते, कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। तो ये शरीर कितना वैल्यूएबल होगा, जो हमें जो चाहिए जीवन में वो सब कुछ प्रदान होता है हमें ये शरीर मिलने से। तो ये शरीर का कितना संभाल करना चाहिए। और ये जो शरीर है अभी हमारा अंतिम जन्म का शरीर है, ये अभी ये जो संगम युग का जो लास्ट समय चल रहा है, ये अंतिम जन्म का अंतिम शरीर है। तो इसमें रह के हमें हमारा गोल अचीव करना है। तो इस शरीर को हमें हेल्दी रखना है, उसका केयर करना है, अटेंशन देना है इस पे, उसको समय पे खाना देना है, समय पे पानी पीना है। हमारा एक्चुअली क्यों कम पानी पीते हैं हम, क्या रीजन है, इसका इमोशन क्या है इसके पीछे। हमें बोला जाता है कि पानी, अच्छा पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्यों नहीं पीते हम, क्योंकि सेल्फ लव की कमी है हमें। स्वयं को प्रेम ही नहीं करते, स्वयं के बॉडी को हम प्रेम नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए केयरिंग नेचर नहीं आता है। जिसपे बहुत निस्वार्थ प्रेम रहता है उसके लिए केयरिंग नेचर ऑटोमेटिक आ जाता है हमारा, अटैचमेंट वाला नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी मेडिटेशन करेंगे सेल्फ लव पे। आप जहां पे भी बैठे हैं अपने स्पाइन को सीधा रखिए, सीट कंफर्टेबली, रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, माइंड, शांति का अनुभव कीजिए। मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति, अजर, अमर, अविनाशी, इस पांचों तत्वों के बने हुए पुतले में, देह में
विराजमान हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा सदा शांति में स्थित हूं। मुझ आत्मा से सदा शांति निरंतर प्रवाहित होती जा रही। मेरा मन शांति को फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है। आत्मा से जो शांति आ रही है, उस गहरी शांति को मेरा मन फील कर रहा है। मन शांत हो रहा है। मन के विचार धीरे 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 शांत होते जा रहे हैं। यह शांति की ऊर्जा इस पांचों तत्वों के बने हुए शरीर को मिल रही है। शांति से पांचों तत्व हील हो रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह पांचों तत्व इस शरीर के शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मैं आत्मा, मेरा मन, बॉडी का हर एक सेल शांति की शक्ति को महसूस कर रहा है। एक डीप साइलेंस, डेड साइलेंस। अब पिता परमात्मा जो हीलर ऑफ द हीलर है, जो सुप्रीम हीलर है, जो वैद्यों का नाथ है, उस वैद्यनाथ को, उस परम पिता परमात्मा को आह्वान कीजिए। वही आपको कंप्लीटली हील कर सकता है। उसमें ही हीलिंग एनर्जी है। उसको आह्वान कीजिए, उसको प्यार भरा निमंत्रण दीजिए। हे पिता परमात्मा, आ जाइए। आप मुझ आत्मा को, मन को, इस शरीर को हील कीजिए। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर स्वयं परमात्मा शक्ति आपके मस्तक के ऊपर पहुंच गई है। फील कीजिए, देखिए कि वो सर्वोच्च शक्ति आपके मस्तक के ऊपर विराजमान है और निरंतर आपको लव एंड लाइट की हीलिंग एनर्जी प्रदान कर रहा है। परमात्मा से
प्रेम और शांति मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा निस्वार्थ प्रेम से भर गई हूँ। मैं आत्मा निस्वार्थ प्रेम की हीलिंग एनर्जी से संपूर्णता चार्ज हो गई हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस प्रेम की हीलिंग एनर्जी से संपूर्णता हील हो गया है, संपूर्णता रीप्रोग्राम हो गया है। मेरे मन में, संस्कारों में परमात्मा निस्वार्थ प्रेम भर गया है। मेरे एनर्जी बॉडी में जहाँ पे सातों चक्र है, वह एनर्जी बॉडी इस निस्वार्थ प्रेम की किरणों से भर गई है। हर एक चक्र निस्वार्थ प्रेम से चार्ज हो गया है, बैलेंस हो गया है। अब यही निस्वार्थ प्रेम की किरणें मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। निस्वार्थ प्रेम की किरणें ब्रेन की, मस्तिष्क के हर एक कोशिका में जा रही है। हर एक न्यूरॉन सेल चार्ज हो रही है। हर एक ब्रेन सेल को निस्वार्थ प्रेम की किरणें मिल रही है। मेरा ब्रेन निस्वार्थ प्रेम से भर गया है। यह निस्वार्थ प्रेम की किरण ब्रेन से फैलते हुए संपूर्ण चेहरे में फैल रहे हैं। मेरी आंखें निस्वार्थ प्रेम से भर गई हैं। मेरे कान, नाक, मुख, स्किन निस्वार्थ प्रेम से भर गई। अब यही निस्वार्थ प्रेम गले से होते हुए मेरे संपूर्ण बॉडी में धीरे धीरे नीचे की ओर बहता जा रहा है। मेरा चेस्ट रीजन, शोल्डर्स, हाथ, हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंतें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स सभी निस्वार्थ प्रेम की शक्ति से भर गए हैं। हर एक ऑर्गन की, हर एक सेल निस्वार्थ प्रेम से भर गई है। अभी आपको शरीर में जहाँ पे भी दर्द है, उस जगह पर अपने राइट हैंड को रखिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है, पेन है, वहाँ पे आप अपने राइट हैंड को रखिए
और इस निस्वार्थ प्रेम की किरणों से उस जगह को भर दीजिए। अनुभव कीजिए कि परमात्मा से प्राप्त निस्वार्थ प्रेम उस जगह पर पहुंच रहा है। वहां की हर एक सेल को लव, निस्वार्थ प्रेम मिल रहा है। वहां की हर एक सेल निस्वार्थ प्रेम से संपूर्णता चार्ज हो रही है। वहां की हर एक सेल ग्लो हो रही है, मुस्कुरा रही है, स्माइल कर रही है। उनका सभी पेन खत्म हो चुका है। वह सेल्स रिवाइव हो चुकी है। फील कीजिए थोड़ी देर के लिए वहां पे परमात्मा प्रेम की शक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही है। अनुभव कीजिए, बहुत सारा प्यार उस जगह पर दीजिए, पास ऑन कीजिए उस जगह पर। और उस जगह पर आप संकल्प दीजिए, सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से उस जगह की हर एक सेल को आप क्षमा मांगिए, क्योंकि हमने ही उनको पेन दिया है। हमें उनको पेन देने के लिए निमित्त बने हैं। हमें उनको क्षमा याचना मांगना है और निस्वार्थ परमात्मा प्रेम उन सेल्स को प्रदान करना है। बॉडी के हर एक ऑर्गन को, पांचों तत्वों को आप फॉरगिव मांगिए। हे पांचों तत्व, हमने जाने अनजाने में जो भी आपको पेन दिया है उसके लिए हम आपको क्षमा मांगते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब उस परमात्मा शक्ति का धन्यवाद दें। हे पिता परमात्मा, आपने मुझ आत्मा को, मेरे मन को, मेरे बॉडी को, बॉडी के हर एक सेल को आपने हील किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऊर्जा, निस्वार्थ प्रेम की ऊर्जा निरंतर मुझ आत्मा पर, मेरे मन में, मेरे संपूर्ण शरीर में, शरीर के हर एक लेयर में ऐसा ही निरंतर प्रवाहित होता रहे। अभी यही निस्वार्थ प्रेम की किरणें परमात्मा से आते हुए आप आत्मा पर आकर आपके जितने भी घर के सदस्य हैं उन सभी पर यह परमात्मा प्रेम की, निस्वार्थ प्रेम की किरणें उन आत्माओं को मिल रही है। वह घर के सदस्य, फैमिली मेंबर्स भी इस निस्वार्थ प्रेम की किरणों से
संपूर्णता भर गए हैं, उनमें निस्वार्थ प्रेम समा गया है। अब यही निस्वार्थ प्रेम की किरणें प्रकृति के पांचों तत्वों को मिल रही है। विश्व की सभी आत्माओं को, हर एक ग्रह तारों को, ब्रह्मांड के हर एक कण कण में यह निस्वार्थ प्रेम की किरणें हमसे जा रही है। संपूर्ण विश्व में सभी आत्माओं में निस्वार्थ प्रेम भर गया है। अब शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं, ब्लैक एनर्जी रिलीज हुए हैं, उसको अपने पैरों के द्वारा, जहाँ पे भी आप बैठे हैं उसके द्वारा देखिए कि बॉडी से रिलीज हुई ब्लैक एनर्जी धरती माँ के गर्भ में प्रवेश कर रही है। संपूर्ण बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वह टॉक्सिन्स बॉडी से निकलकर पैरों से होते हुए धरती माँ में प्रवेश कर रहे हैं। धरती माँ के गर्भ में, कोर में वह ब्लैक एनर्जी गोल्डन एनर्जी में रूपांतरित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही। इस तरह से मेरा आज कंप्लीट हीलिंग, जो निस्वार्थ प्रेम का हीलिंग है, वो संपूर्णता हो गया है। मैं आत्मा मेरे मन को, शरीर को निस्वार्थ प्रेम करूंगी, बहुत अच्छे से केयर लूंगी और इसको सदा हेल्दी रखूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।